दुमका की पीड़ित छात्रा की तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही है। विमेन एम्पावरमेंट की महिला सदस्यों ने पीड़ित से मुलाकात की, उसके बाद उसकी तस्वीरों को सोशल साइट पर वायरल कर दिया। उपराजधानी दुमका में छात्रा से बदसलूकी मामले में महिला थाना प्रभारी पूनम टोप्पो की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में देर से प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप है। दुमका की पीड़ित छात्रा से राज्य महिला आयोग की टीम ने मुलाकात की। आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम पीड़ित छात्रा के घर पहुंची और मामले की पूरी जानकारी ली। चारा घोटाले मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की आज रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी होगी। चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई होगी। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच 1987 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर विरोध किया। रांची में झारखंड कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव कर रही है। इस अवसर पर आयोजित सभा में बिरसा चौक पर कांग्रेस का मुख्य मंच टूट गया, जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। अगले साल होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की एक बैठक रांची में आयोजित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में हुआ इस बैठक में सभी जिलों को निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। रांची में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज किए जाने पर बीजेपी ने प्रशासन का बचाव किया है। बीजेपी नेता ने कहा कि जो लोग विरोध के नाम पर गुंडाई करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित टीएमएच अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर तोड़फोड़ की और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में बाहरी लड़कों ने कॉलेज में आकर छात्र की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मारपीट की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। चतरा पुलिस ने जेपीसी के 3 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में एक नाबालिग है। पुलिस ने इनके पास से कई हथियार भी बरामद किए हैं। रांची में दिव्यांग से डोभा निर्माण को लेकर रिश्वत मांगना जूनियर इंजीनियर को महंगा पड़ गया। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी दुमका की टीम ने देवघर में एक जूनियर इंजीनियर को 3000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। देवघर सदर अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं कर रहने का खामियाजा अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मी ड्रेसिंग रूम को छोड़कर बरामदे में मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं। देवघर में श्रावणी मास के तर्ज पर भादो माह में शराब पर बिक्री होगी या नहीं, इस बात पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने इस पर सरकार को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी करने की गुजारिश की है। झुमरी तिलैया में घनी आबादी के बीच स्थित तालाब लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। इस तालाब में गंदगी का अंबार लगा है। तालाब से आती बदबू ने मोहल्ले वालों का जीना मुहाल कर दिया है। बोकारो में केंद्र सरकार का शौच मुक्त अभियान अधिकारियों और ठेकेदारों के लिए कमाई का जरिया बनता जा रहा है। शौच निर्माण पर बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। धनबाद के बाबूडी विवाह भवन में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे के कारण कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। पाकुड़ पुलिस ने डायल 100 को अपडेट कर दिया है। 100 लगाओ पुलिस बुलाओ के स्लोगन के साथ पुलिस वैन शहर सहित अन्य इलाकों में गश्त लगा रही है ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। जमशेदपुर के किसानों के लिए खुशखबरी है। स्वर्ण रेखा परियोजना की ओर से केनाल के जरिए 54,000 हेक्टेयर खेतों के पटवन का लक्ष्य रखा गया है, जिसको साल के अंत में पूरा कर लिया जाएगा। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के आदिवासी प्रतिनिधियों के साथ साथ पद्मश्री शिमोन उरांव भी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का समापन हो गया है। बाबाधाम में इस साल कुल 35,63,589 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया, तो वहीं विभिन्न स्रोतों से बाबा मंदिर को कुल 3,41,65,105 रुपए की आय हुई। जमशेदपुर के राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर जमशेदपुर अक्षेश कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभाग के प्रति रोष जाहिर करते हुए विरोध में जमकर नारेबाजी की। विधानसभा घेराव के दौरान पिछले कई दिनों से आंदोलनरत बिजली कर्मियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ जेएमएम रांची महानगर ने पुतला फूंका। रांची विश्वविद्यालय से जुलूस की शक्ल में जेएमएम और आंदोलनकारी विद्युत सप्लाई कर्मी ने अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन किया। गोड्डा के पथरगामा के सिगेडी में डोभा में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे आपस में मामा भांजे थे, जिनकी उम्र 6 साल और 10 साल थी। रांची में फ्लैट के नाम पर एक व्यक्ति से 80 लाख की ठगी मामले में 2 आरोपियों की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामला जगन्नाथपुर थाना से जुड़ा है।
टाटा रांची एनएच के सुस्त निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में एनएचएआई निर्माण कंपनी और राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया। धनबाद बिजली विभाग में लोड शेडिंग के कारण करीब 1.5 करोड़ यूनिट की कमी हुई है, जिसे लेकर बिजली विभाग के जीएम ने अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कोडरमा में बुधवार से खुले में शौच से आजादी सप्ताह की शुरुआत की गई, जो 15 अगस्त तक चलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए डीसी ने जिला मुख्यालय से 3 जागरूकता रथ को रवाना किया। अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे होने पर बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया। रांची विश्वविद्यालय से निकाला यह मशाल जुलूस अल्बर्ट एक्का चौक पर एक सभा के रूप में बदल गया। 15 अगस्त को लेकर मोरहाबादी मैदान में तैयारी जोरों पर है। मोरहाबादी मैदान में जवानों की टुकड़ियों ने परेड का रिहर्सल किया। रिहर्सल देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। रांची विश्वविद्यालय को जोनल यूथ फेस्टिवल के आयोजन का जिम्मा मिला है। जनवरी और फरवरी 2018 में फेस्टिवल होगा। रांची विश्वविद्यालय को आयोजन का जिम्मा मिलना झारखंड के लिए गौरव की बात है। पाकुड़ के महेशपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्रांति दिवस विश्व आदिवासी दिवस मनाया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर मशाल जुलूस निकाला। गुमला के घाघरा के सीमावर्ती इलाके में जंगली हाथी का आतंक लगातार कई दिनों से जारी है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। जामताड़ा गांधी मैदान में आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी युवाओं ने भाग लिया। आदिवासी दिवस में परंपरागत कला में उनकी संस्कृति का अनूठा संगम दिखा। देवघर के चित्रा में भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जामा की जेएमएम विधायक सीता सोरेन सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पाकुड़ में विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के नगर भवन में कॉलेज के आदिवासी छात्रों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों ने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ मानव श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने अधिकार की मांग की। पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय में बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और उपायुक्त ने भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। विश्व आदिवासी दिवस पर कोयलांचल धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज की छात्राओं ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। जुलूस और बैनर पोस्टर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। लातेहार के हेरहंज में बुधवार को सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें उनके इस्तेमाल की कई चीजें बरामद हुई। बोकारो के सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के असंगठित मजदूरों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। मजदूरों ने प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री और कोयला मंत्री को पत्र लिखा है। 14 अगस्त तक मांग नहीं माने जाने पर 15 अगस्त को आत्मदाह करेंगे। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना के काठीजोरिया गांव के पास 2 बोलेरो की टक्कर में लगभग आधा दर्जन छात्राएं घायल हो गई। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गढ़वा में भवनाथपुर पुलिस ने चेरवाडीह गांव में छापेमारी कर टीपीसी नक्सली के एरिया कमांडर छोटू सिंह खरवार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 राइफल और 2 मैगजीन मिले हैं। पढ़ाई के साथ बेहतर भविष्य के लिए कौशल विभाग राज्य भर के कॉलेजों में एक्सेल योजना शुरू करने जा रहा है। छात्रों के कौशल विकास के लिए ये योजना इसी महीने से शुरू होगी। साइंस ऑफ टीचिंग में बदलाव के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत रांची में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस सेमिनार में ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। गढ़वा में पिछले 4 दिनों से बिजली संकट के कारण जल संकट की समस्या गहराने लगी है। बिजली नहीं रहने से आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।